बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडीके फिजिक्स के लेक्चर नंबर 14 की शुरुआत दो एमसीक्यू से करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास इस अंदाज में है कि आपको यहाँ पर चार ग्राफ जो है दिए गए हैं वेलोसिटी टाइम के लिए। तो एमसीक्यू कुछ ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड। कि फ्लूइड के अंदर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंट्री मार रहा है, तो उसकी जो विलासी का पैटर्न है वो किस अंदाज में शो हो रहा होगा। तो आपका दिमाग क्या कहता है इसके बारे में? डी ऑप्शन। जी ऑप्शन क्यों है बच्चे? क्योंकि आपके पास जीरो टाइम के ऊपर उसकी विलासी क्या होती है? जीरो होती है। उसके बाद विलासी उसकी इंक्रीज करते 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 एक वक्त आता है कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, मतलब उसकी विलासी यूनिफॉर्म हो जाती है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरे एमसीक्यूज है, वो आपको दो विलासियां दे रहा है फ्लूइड की, और सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि विच इज मोर लेमिनर, मतलब इनमें से कौन सा ज्यादा लेमिनर फ्लो आपके पास शो कर रहा होगा। तो एक की विलासिटी है 3000 मीटर पर सेकेंड और एक के हमारे पास क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा वाला होगा? 30 वाला। क्यों? क्योंकि हमने यही पढ़ा था कल कि जिसकी विलासिटी जितनी कम होगी उतना वो लेमिनर फ्लो होगा। विलासी को बढ़ाते जाएंगे तो वो टर्बुलेंट फ्लो आपके पास शो कर रहा होगा, क्योंकि विलासी बढ़ाने से रेनॉल्ड नंबर बढ़ रहा होता है, और रेनॉल्ड नंबर बेसिकली बढ़ने से वो आपके पास टर्बुलेंट फ्लो शो कर रहा होता है, ठीक है। गुड, शाबाश। तो बिल्कुल जो है इंशाल्लाह जिस तरह पहले लेक्चर के अंदर मैंने कहा था कि फिजिक्स के जितने भी एमसीक्यूज आप चाहे प्रैक्टिस टेस्ट के टेस्ट करें या प्रीवियस पेपर को आप जो है ना साथ साथ अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह जो भी फार्मूले या जो भी हमने टेक्निक्स यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखे होंगे तो इंशाल्लाह उनसे बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक आपके पास है कंटिन्यूटी इक्वेशन, CONTIN, कंटिन्यूटी इक्वेशन। आप कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? ये आपके पास आइडियल फ्लूइड को एक्सप्लेन करता है। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है बच्चे? ठीक है, मतलब आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन हमने ये की थी कि वो लेमिनर फ्लो होगा बच्चे। दूसरा हमारे पास नॉन विस्कस होगा, उसकी विस्कासिटी टेम्परेचर के साथ क्या होगी? वेरी नहीं कर रही होगी। और एक और बात सुन लो कि जो विस्कासिटी आपके पास फ्लूइड की होती है ना, वो प्रेशर के साथ भी डिपेंड कर रही होती है। अब गैसेस की विस्कासिटी प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं कर रही होती है, लेकिन लिक्विड का प्रेशर बढ़ाने से क्या हो जाता है? पार्टिकल करीब करीब आ जाते हैं, जिससे आपके पास क्या हो जाता है? उसकी विस्कासिटी बढ़ जाती है। तो ये भी आपके पास आ सकता है कि प्रेशर के साथ डायरेक्टली है लेकिन लिक्विड के लिए, लेकिन अगर आपके पास गैसेस स्टेट होगा तो उधर आपकी विस्कासिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर होगा, ठीक है बच्चे। गुड। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर एक पाइप है हमारे पास, ठीक है, और उसूलन तो हमें इसको ऐसा लेना चाहिए, इस अंदाज में, ठीक है। ये ऐसे भी हम ले सकते हैं, ये ऐसे है ना। उसके हमने दोनों क्रॉस सेक्शन जो है ना वो चेंज कर लिए हैं, सेम नहीं लिए हैं। ये आपके पास क्रॉस सेक्शन उसका है A1 और इधर उसका क्रॉस सेक्शन क्या है? A2 है। अब इधर जब आपके पास फ्लूइड एंटर होगा बच्चे, तो हमने ये पढ़ा था कि आइडियल फ्लूइड जो वो कंप्रेस नहीं हो सकता है ना, यही बात होगी ना। अब यहां फ्लूइड एंटर हो रहा है आपके क्रॉस सेक्शन के अंदर ना, तो उसका कोई मास होगा। मैं कहता हूं कि उसका मास है डेल्टा M1, यहां पर जो एंटर हो रहा है डेल्टा M1। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इस बात को एक्सप्लेन करती कि जितना मास एंटर हुआ होगा
जिस टाइम रेट के अंदर उतना ही मास वहां से क्या होगा, निकल रहा होगा। अब क्या दिमाग इस बात को मान रहा है? दिमाग मान रहा है इस बात को? नहीं मान रहा ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो है पहले जमाने के अंदर, शायद पता नहीं आप लोगों ने वली में सुने होंगे कि यहां पर जो है ना 100 बंदे आप एंटर कर रहे हैं, बड़ा गेट लगाया हुआ है आपने, है ठीक है ना। 2 मिनट के अंदर आपने इधर 100 बंदे एंटर किए हैं, अब अंदर जगह तो नहीं है, तो आपने क्या करने होगी, उसी 2 मिनट के अंदर क्या करना होगा, 100 बंदे दूसरी गेट से निकालने हैं। लेकिन दूसरा गेट क्या है, छोटा, तो क्या होगा, लेकिन कंटिन्यूटी कहती है कि निकल पाएंगे। शाबाश। अगर स्पीड बढ़ा दे, मतलब इनको कहे कि यार आप लोग थोड़ा स्लो आओ, और इनको हम कहते हैं कि आप लोग वैसे भी रोटी खाई हुई, आप क्या कर जाओ, तेजी के साथ निकल जाओ, है तो वैसे भी वो जो है ना वलीमा खा के बंदा क्या होता है, तेजी के साथ निकल रहा होता है ना, तो समझ आ रही है। लेकिन जब एंट्री करता है तो बड़े जो है ना फन खान बनकर आ रहा होता है। बात समझ आ रही है ना। तो आपके पास क्या है बच्चे, कि जब यहां पर उस पाइप के अंदर फ्लूइड एंटर कर रहा होगा, तो अगर हम कहते हैं कि डेल्टा M1 यहां पर, अब यहां पर सवाल यह कि मैं डेल्टा क्यों ले रहा हूं बच्चे, डेल्टा का मतलब यहां पर पहले से भी कुछ फ्लूइड होगा। मैं कहता हूं कि यहां पर जो मास में चेंज आया है वो मेरे पास डेल्टा M1 है, तो जो यहां पर अब मास में चेंज आएगा वो क्या होगा, आपके पास डेल्टा M2 होगा, लेकिन टाइम क्या होगा, सेम होगा। ये हमारे पास क्या है, शाबाश, कंटिन्यूटी इक्वेशन की स्टेटमेंट है कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं करना है आपने कि यहां पर आप लोग कहो कि आपने 2 मिनट में एंटर होना है, और इनको कहे कि नहीं खैर आप 10 मिनट तक निकल, क्योंकि अंदर तो बच्चे बंदे बैठे हुए हैं, 100 बंदे बैठे हुए हैं, 100 निकलेंगे तो 100 एंटर होंगे ना। समझ आ रही है ना। तो ये बड़ा खूबसूरत सा आपके पास फिनोमिना है, और ये कंटिन्यूटी जो है ना इक्वेशन जो है, इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में इसने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर यहां पर फ्लूइड एंटर होगा तो उनकी स्पीड कम होगी, और इधर उसकी स्पीड क्या होगी, और इसे फिर हमारे पास बर्नौली इक्वेशन निकल आई। बर्नौली इक्वेशन फिर इससे मजीद चीज को खूबसूरत एक्सप्लेन करती है। तो अगर हम इस बात को जो है ना मजीद एक्सप्लेन करें, क्योंकि यहां पर टाइम तो सेम है ना। अब मास किसके बराबर होता है, शाबाश, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना यार, ठीक है, बस ठीक है। तो हम क्या करते हैं शाबाश, इस इक्वेशन 2 की तर्ज पर इक्वेशन 1 लिखते हैं। ये हमारे पास डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम 2 हो जाएगा। अब डेंसिटी सेम है बच्चे, क्या बच्चे, तो डेंसिटी को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, डेल्टा V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरे पास वॉल्यूम का है। अब वॉल्यूम से चेंज का मतलब ये है कि इधर हम क्या कर देंगे, ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे, और इधर हम क्या कर लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेना है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर करना है ना। इधर देखिए ना, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, टाइम सेम लग रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं शाबाश, इस स्टेटमेंट को शाबाश, कल मैंने बताया था फ्लो रेट, क्या बोलते हैं, फ्लो रेट इसको बोलते हैं, ये चीज फ्लो रेट है, और इसका यूनिट क्या होगा शाबाश, मीटर क्यूब पर सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं, क्यू से कहा जाता है, ठीक है ना बच्चे। अब सवाल ये है कि अगर हम कहें कि लेट्स सपोज रेट नहीं देखते हैं, बस वॉल्यूम के अंदर चेंज सेम आ रहा है, तो ये डेल्टा A1 इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा X1 इज इक्वल टू डेल्टा A2 इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा X2 हो जाएगा। मतलब देखिए ना कि यहां पर क्या हो जाएगा X1, और यहां पर क्या हो जाएगा X2। ये उसने क्या किया बच्चे, जो पोजीशन में चेंज दिया है उसने अपने आप को, है तो क्या कर देंगे, टाइम देख लेंगे फिर है। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है शाबाश, V होता है ना, तो यहां पर A2 इंटू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। क्या मतलब है इसका,
कि कितना आपके पास क्या है शाबाश, एरिया अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, कम होगी, और अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चे उसकी, ज्यादा होगी। ये क्या है हमारे पास, कंटिन्यूटी इक्वेशन की कंडीशन है। ये उसकी स्टेटमेंट थी और ये उसकी क्या है, कंडीशन है कि ये कब सेटिस्फाई होगा, कब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर आपके पास क्या हो शाबाश, v प्रोपोर्शनल टू 1/a आ जाए। मतलब जहां पर हमारे पास क्या हो शाबाश, एरिया कम होगा तो वहां पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है शाबाश, बर्नौली इक्वेशन है। ये बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है ना अब एनर्जी को कंजर्व करता है। ये हम क्या करते हैं, कंडीशन लेते हैं कि आपके पास क्या है शाबाश, एक पाइप है यहां पर, ठीक है, और ये उसका क्या है शाबाश, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, A1 है उसका, और ये उसका क्या है शाबाश, A2 है उसका। तो जितना फ्लूइड यहां पे एंटर होगा ये इस अंदाज में ये देखते जाए, ठीक है, तो उस फ्लूइड की भी कुछ एनर्जी होगी, होगी ना, लेकिन हम एनर्जी इसकी मालूम नहीं कर सकते हैं, हम इसकी टोटल एनर्जी मालूम करेंगे। मतलब टोटल एनर्जी को क्या बोलते हैं फिर, एनर्जी डेंसिटी। क्या करते हैं, एनर्जी डेंसिटी मालूम करते हैं। तो यहां पर ये क्या होगा शाबाश, वो इस अंदाज में गया हुआ होगा, ये इस अंदाज में गया हुआ होगा। अब आपके पास क्या है कि शाबाश, कि यहां पर ये जो बर्नौली इक्वेशन है कि आपके पास एनर्जी में चेंज नहीं होगा। क्या होगा, मतलब जितनी एनर्जी इधर उतनी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। अब एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है, जो एनर्जी थ्योरम है अगर आपको याद हो, तो एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। मतलब आपके पास डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है शाबाश, समझ तो आ रही है ना। तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर ये हमारे पास 4 हो जाएगी, ये हमारे पास 5 हो जाए। मतलब बर्नौली इक्वेशन क्या है शाबाश, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। वो कंजर्वेशन ऑफ, ये कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ आइडियल फ्लूइड को आइडियल होना चाहिए। अगर आइडियल नहीं है तो हो सकता है कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ना वो सेटिस्फाई ना हो। और ये क्या करेगा शाबाश, एक्सप्लेन एनर्जी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब वर्क है तो यहां पर हम कहते हैं अगर W1 है और यहां पर क्या कहते हैं शाबाश, W2 है, तो यहां पर उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चे, बढ़ रहा है, तो उसको पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। यहां वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो, तो ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो यहां पर W1 माइनस क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस पोटेंशियल फाइनल माइनस, तो ये पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। अब इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दो। तो वर्क बराबर होता है किसके, एफ डेल्टा एक्स के बराबर होता है।
होता है कि नहीं होता है? फोर्स बराबर किस चीज के होता है? प्रेशर इनटू एरिया होता है कि नहीं होता है? तो ये एरिया मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो आप वर्क को इक्वेशन नंबर 7 के फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे शाबाश कि अगर इस इक्वेशन 7 की तर्ज पर इक्वेशन 1 लिखे तो क्या हो जाएगा? P1 इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा V। अब मैं कहता हूं वॉल्यूम चेंज सेम बच्चे, जितना यहां पे चेंज है उतना, तो मैं वॉल्यूम के साथ जो है ना बच्चे 1 और 2 नहीं लिख रहा हूं। और यहां पर P2 इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा V माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा ये तो हो गए बात है, इज इक्वल टू क्या होगा शाबाश? 1/2m। अब m भी सेम है, m1 इज इक्वल m2 इक्वल टू कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो ये क्या हो जाएगा? V2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh। अब इसको बच्चे आप इस तरह एडजस्टिंग वगैरह करेंगे, फिर सी में आपने कवर किया हो इन चीजों को। मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखता हूं कि तो P प्लस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ये बच्चे आपने फिर सी में कवर किया होता है। तो हम इसको जो है अगर आप करना भी चाहते हैं तो माइनस वालों को अपोजिट साइड पर ले जाओ तो ये काम हो जाएगा। फिर आप हर तरफ क्या कर दो?